लोग कहते हैं किसान का अन्न बहुत पवित्र है, हम भी मानते हैं किसान का अन्न पवित्र है, पर एक बारीक बात का विचार करना। आप गैया नहीं पालते, आप भैंस पालते हो। भैंस बुढ़ी हो गई, क्या करते हो? पड्डा क्या करते हो? बेचते हो कि नहीं? खरीदने वाला कौन है? आपके पास जो धन आया वो क्या है, किसका धन है? कभी विचार किया इस बात पर? गाय भी रखते हो तो दूध देने के बाद गाय को छोड़ देते हो अथवा बेच देते हो कम दाम में। वो कम पैसा देकर खरीदने वाला है कौन? अथवा आप भेड़ बकरी पालते हो, गाय नहीं पालते हो, तो भेड़ बकरी का भी क्या करते हो बताओ? क्या करते हो भेड़ बकरी का? किसे बेचते हो? फिर कहोगे हमारे यहां तो ये सब काम होता है, हमारे यहां खेत है, किसान है, हम मेहनत करके कमाते हैं। पर वो धन भी जो प्रकारांतर से मांस बेचने वाला धन भी आपके घर में आ रहा है, तो बोलो वो धन ग्राह्य है कि नहीं? बोलो, आप बताओ, ईमानदारी से बताओ। उसका अन्न लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? भले ही किसान हो तो क्या न लेना चाहिए? ऐसी ही बात व्यापार में है। हम मांस नहीं खाते, पर हम दूसरों के माध्यम से सूअरों का ठेका उठा देते हैं। सूअर पालन, मुर्गी पालन और जाने क्या क्या पालन, भगवान जाने, इनका ठेका आप उठा लेते हैं। और आप तो बढ़िया सुंदर बड़े से बड़े कुलीन व्यक्ति बने हुए हैं, काम करने वाले लोग दूसरे हैं, पर धन आपके पास वैसा ही आ रहा है। तो आप बताओ क्या अंतर हुआ उस प्रत्यक्ष मांस बेचने वाले में और मांस बेचने का धंधा कराने वाले में? क्या अंतर हुआ? आप मद्यपान नहीं करते हैं, पर शराब के ठेके आपके हैं, या उसका शेयर आप कुछ खरीदते हैं, तो आप उस पाप के हकदार हैं। महाभारत में एक बात लिखी है कि अधर्म की कमाई से उपार्जित धन का दान करने वाले को दान का कोई भी पुण्य नहीं मिलता है। लोग सोचते हैं पाप की कमाई कर लेंगे, इतना दान कर देंगे तो हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, ठीक नहीं होगा। लिखा है महाभारत में, कर्ता पापेन लिप्यते। पाप कर्म करने वाला कर्ता पाप से लिप्त होगा, पाप से बच नहीं सकता, उसको नरक जाना ही पड़ेगा। इसलिए धर्म पूर्वक, न्याय पूर्वक, श्रम पूर्वक किसी को भी पीड़ा पहुंचाए बिना जो आपके अपने परिश्रम से धन आपके पास आता है वो सात्विक है, ठीक है। उसमें भी दशांश का दान कर दो। यदि आपने 100 रुपए कमाए हैं तो आप समझो हमारी कमाई 90 रुपए है। दशांश जिन्हें सेवा की आवश्यकता है उनकी सेवा में लगा दो। वर्तमान समय में सर्वाधिक आपकी, हमारी, सबकी सेवा की आवश्यकता भगवती पूज्या गौ माता को हमारी सेवा की आवश्यकता है। और इस भयंकर वैश्विक महामारी के काल में तो अत्यंत अत्यंत आवश्यकता है। हम अपना दशांश यदि गोवंश की सेवा में ईमानदारी से अर्पित करने का मन बना लें तो हम समझते हैं देश में कोई भी गाय भूखी नहीं रह जाएगी।